और हाँ, ये पंखे तो आवाज ही नहीं आने दे रहे। जगदम्बा का पाठ क्या है? सतयुग में जगदम्बा का पाठ क्या है? सतयुग में जगदम्बा का पाठ क्या है? अच्छा, जगदम्बा का पाठ संगम में क्या है वो समझ लिया? नहीं समझा ना, इसीलिए पूछ रहे। संगम में जगदम्बा का पाठ है, राज करेगा खालसा। ये तो सबसे ऊंचा पाठ हो गया। लक्ष्मी सारी दुनिया पर राज्य नहीं करेगी, लक्ष्मी सुधरों के ऊपर राज्य करेगी कि अनसुधरों के ऊपर भी राज्य करेगी? देव आत्माओं के ऊपर राज्य करेगी। और जगदम्बा सारी दुनिया पर राज्य करेगी। वो है ही जगत पिता के साथ। किसका काम कर रही है? जो विनाश का काम कर रही है वो किसके आर्डर पर, किसके प्रेरणा से कर रही है? कोई प्रेरणा देने वाला है या नहीं? शिव बाबा तो कहते मैं तो प्रेरणा देता नहीं हूं। तो कौन प्रेरणा देता है उसे? ये सब पतित हैं, सब श्रीमत के बरखिलाफ चलने वाले हैं। कोई ज्ञान की गहराइयों को नहीं समझते, इसलिए इनको तोड़ो। तो ढेर की ढेर विष्णु पार्टियां निकल रही हैं, टूट रहे हैं, आगे चल करके जोर से टूटेंगे। और दूसरों को अपना बाप बनाएंगे। द्वापर युग में कन्वर्शन होता है कि नहीं होता है? उसकी शूटिंग कहाँ होती है? यहां होती है। यहां एक को लिख करके जाते हैं भट्टी में, ये हमारा बाप है। वो ही विष्णु पार्टी बना करके बैठे हैं। एक भी ऐसा नहीं है जिसने भट्टी न की हो और विष्णु पार्टी बना के न बैठा हो। और विष्णु पार्टी बना के बैठते हैं और दूसरों की बुद्धि खराब करते हैं। बाबा ने कहा एक से सुनना चाहिए, अनेकों से सुना तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा। व्यभिचारी ज्ञान होगा तो रिजल्ट क्या होगा? व्यभिचारी धर्मों में जावेंगे या नहीं जावेंगे? क्या होगा रिजल्ट? व्यभिचारी धर्मों में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसलिए बहुत अलर्ट रहना चाहिए। ज्ञान सुनना है, एक बाप को पहचान करके ज्ञान सुनना है, नहीं तो नहीं सुनना है, घर में बैठना है। अनेकों से सुना, हुआ सत्यानाश। आर्य समाजी है, इब्राहिम आया इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो गए, बुद्ध आया बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो गए, क्राइस्ट आया क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट हो गए। जहां देखी तबा बरात, वही बिताई सारी रात। वही आर्य समाजी आज नेताएं बने बैठे हैं, मंत्री बने बैठे हैं। आज इस पार्टी में, कल उस पार्टी में। कोई उनका कायदा कानून नहीं है। तो बीसियों बाप नहीं बनाना है। जैसे लक्ष्मी श्रेष्ठ कही जाती है, अव्वल नंबर में 9 देवियों में उसकी पूजा होती है, अव्वल नंबर की देवी है। क्यों? क्योंकि 84 जन्मों में पति पत्नी के रूप में उसका एक के साथ ही संबंध जुड़ता है, कोई और आत्मा के साथ संबंध नहीं जुड़ता है। इसलिए वो पावरफुल है। गेट वे टू हेवन, स्वर्ग का गेट खोलने के निमित्त बनती है, एक को फॉलो करने के कारण। एक का मतलब बिंदु नहीं। वो ब्रह्मा में बिंदु आया तो किसने पहचाना और कैसे पहचाना? कोई प्रूफ है?
कोई प्रूफ मिलता है कि दादा लेखराज में बिंदु आया? नहीं मिलता। हाँ, बाबा ने बताया हमको कि ऐसा ज्ञान जो दादा लेखराज के द्वारा सुनाया गया, उस ज्ञान की बातों को बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्य कोई भी काट नहीं सकते। कोई ने आकर के चैलेंज नहीं किया। आज कोई भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां एडवांस ज्ञान को नहीं काट सकते। चैलेंज है इस बात का, क्योंकि ये साफ धर्म गुरुओं की औलाद है। जैसे इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट धर्म गुरु हुए देहधारी, ऐसे ब्रह्मा भी देहधारी धर्म गुरु है। ये धर्म गुरु न खुद की सदगति कर सकते हैं, न दूसरों की सदगति कर सकते हैं। तो सदगति दाता एक है, वो बाप भी है, टीचर भी है, और सदगति करने वाला सदगुरु भी है। और अब इस सृष्टि पर है, ज्ञान गर्भ में है, प्रत्यक्ष नहीं है। जैसे बच्चा पैदा होता है तो प्रत्यक्ष हो जाता है। प्रत्यक्ष होगा कब होगा? जब इसी तरह से विरोध करने वाले सारे ही ब्रह्मा कुमार हो जाएंगे। बीके वाले भी, वो तो विरोध कर ही रहे हैं, एडवांस वाले भी विरोधी बन जाएंगे। जैसे आदि में हुआ, सारी दुनिया एक तरफ और एक आत्मा दूसरी तरफ। ये सच्चाई की प्रत्यक्षता है। गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है। सत्य को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। जो सच्चाई है वो सर के ऊपर चढ़ करके बोलती है। वो ही एडवांस पार्टी वालों को एक टाइम था जब माउंट आबू में घुसने नहीं दिया जाता था। आज वही दिन है माउंट आबू में, और सारे आबू रोड में वो बिखरे हुए हैं। वहां के जो बासिंदाएं हैं, जो ब्रह्मा कुमारियों से बहुत घृणा करते हैं, 1 इंच जमीन भी उनको बेचने के लिए तैयार नहीं। वो सारी प्रॉपर्टी एडवांस पार्टी वालों को दे रहे हैं। ये हाल आपका अकेला नहीं होना है, बहुतों का होना है। मुरली 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 चिल्ला रहे हो। 76 से पहले कहाँ थे तुम? मुरली का जब से ये क्लैरिफिकेशन निकला, उससे पहले तुम कहाँ थे? थे या नहीं थे? थे? अरे हम जो पूछ रहे हैं उसका तो जवाब दो। 76 में नहीं थे ना, तो फिर बाप का प्रत्यक्षता वर्ष में तो नहीं थे, तो अब बाप के बाप निकल करके आए। बिल्कुल गलत है। दुनिया में ऐसा कोई गुरु हुआ है जो चेलों को परमिशन दे तुम भरी सभा में प्रश्न पूछो? हुआ है? ब्रह्मा कुमारियां हुई हैं? वो भी नहीं हुई। ब्रह्मा बाबा भी इस स्टेज पर नहीं पहुंचे, वो भी धर्मगुरु थे। ये आपको परमिशन मिली है, क्योंकि गीता में लिखा हुआ है परिप्रश्नेन सेवया, प्रश्न उत्तर करके गहराई को समझना है। लेकिन तुम तो अभी वही भाषा बोल रहे हो, लिखा हुआ है मुरली में, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। तो बाबा बोलते मुरली। अरे मुरली किसने चलाई? मुरली तो सिर्फ आपने चलाई। वो कहाँ है? क्या मालूम कहाँ है? क्या मालूम कहाँ है? जब नहीं मालूम है तो यहाँ क्या क्यों बैठ गए? ऐसे बोलने से धक्के खा रहे हो भक्ति मार के? कोई धक्के नहीं करा बाबा। यहाँ क्यों बैठ गए? क्लियर करना है ना बाबा। अरे फिर वही क्लियर करना।
जब शिव बाबा है ही नहीं क्लियर करने वाला टीचर है तो बैठने से क्या फायदा होगा? ऐसे ही निश्चय पत्र लिख दिया। ऐसे नहीं लिखा बाबा, हाँ, ढोल पीटने के लिए। वो नहीं पीट रहे हैं। हाँ, डाउट है उसको- मेरा बाप आया हुआ है, जो डाउट है उसको क्लियर करो आप ही डाउट क्लियर नहीं करेंगे तो बच्चा कहाँ जाएगा? क्लियर करो बाबा के सामने, शिव बाबा जिसे कहते हो उस आत्मा के सामने क्लियर करो। वही बाप है, वही टीचर है, वही सदगुरु है। हमारे सामने बैठने से कोई फायदा नहीं। समझ में आया कि नहीं? लेकिन राम वाली आत्मा तो सर्वे सर्वज्ञ है। राम वाली आत्मा के लिए नेक्स्ट टू शंकर, राम वाली आत्मा के लिए नेक्स्ट टू कृष्ण, राम वाली आत्मा के लिए नेक्स्ट टू गॉड बोला जाता है। तो किसके पास जाएंगे? राम वाली आत्मा के पास नहीं आएंगे। कहाँ है राम वाली आत्मा? कैसे पता राम वाली आत्मा है? क्वेश्चन करना है, नहीं क्वेश्चन नहीं करना है, प्रश्न नहीं पूछना है। डाउट है यहाँ पहले लिखवाया जाता है निश्चय पत्र। तुमने भगवान बाप को पहचाना कि बदल गए? पहचाना कि नहीं पहचाना? हमें तभी तो बैठे ना बाबा। तो निश्चय पत्र तुम्हारा कैंसिल समझा जाए। भगवान बाप को पहचाने तभी तो आप। तुम जरूर दूसरों के बीच में प्रदूषण फैला रहे हो। हम किसी को नहीं पढ़ा रहे बाबा, आपसे भी पूछ रहे हैं बस क्वेश्चन। तुम मान नहीं रहे हो कोई बात। मानने वाली क्या बात है बाबा? आप पूछ रहे हैं तो तुम मुरलियों की बात को भी नहीं मानते। आधी बात मानते हो, मुरलियों में ये लिखा है, मुरलियों में ये लिखा है। वो मुरली की बातें जब हम किताब में लिखे हुए हैं, सच्ची गीता खंड 1 और सच्ची गीता खंड 2, वही महावाक्य हम आपको बोल रहे हैं, तो आप मानते क्यों नहीं? मान तो रहे ना बाबा। कहाँ मान रहे हैं? माने ना बाबा, कैसे नहीं माने? है? मान तो लिया ना, बताया तो माने ना बाबा। बाप बताया तो निश्चय पत्र झूठा है। झूठा कैसे निश्चय पत्र हो जाएगा? अभी क्या कह रहे थे? आपने जो बताया उसको मान रहे हैं, तो फिर ज्यादा बोलने से क्या फायदा है? तो डाउट को क्लियर करना है ना बाबा। डाउट क्लियर नहीं करना है। माना इन सब को क्लियर हो गया, आपको क्लियर नहीं हुआ। सबको मेरे को नहीं मालूम बाबा, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, मैं सबको नहीं जानता। सबसे ज्यादा बेसमझ आप हैं। हाँ, मैं सबसे ज्यादा बेसमझ इसलिए पूछ रहा हूँ बाबा मैं। ऐसे कहने से चल जाएगा? मैं तो अपने आप को समझ समझ मैं बच्चा तभी समझ लूँ, तभी पूछ रहा हूँ बाबा। समझदारी तक नहीं पूछता मैं आपसे क्वेश्चन। अगर आपने शिव बाबा पर निश्चय नहीं पैदा किया है तो आपको यहाँ बैठने का हक नहीं है। इससे आप तभी तो यहाँ बैठे हैं ना बाबा। आप तो कहते हैं शिव बाबा को हमने नहीं पहचाना, इस सृष्टि पर कहाँ है? कहाँ टीचर के रूप में पार्ट बजा रहा है? 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर लिख करके आपने ब्लफ दिया ना। भगवान को भी आप ब्लफ देते हैं। बोलो ना। भगवान को ब्लॉक क्यों देंगे बाबा? जब भगवान सामने, दे तो रहे हो। जब भगवान सामने बैठा है, भगवान तो इसको क्यों ऐसा? अब सामने बैठा है, घड़ी घड़ी बात बदलते हो। अब व्यक्तवाणी में बाबा ने पहचान बताई है भूत की। दो बातें करेगा। अभी एक बात करेगा, अभी दूसरी बात करेगा। हमारा बात पूरा होने नहीं दे रहा बाबा। पापा तुम्हारी भूत प्रेत बता रहे। तुम्हारी बात कभी पूरी होगी भी नहीं। ऐसा कुछ ऐसा हो ही नहीं सकता किसी का। नहीं होगी। तुमको तो हर हालत में टूटना ही टूटना है। टूटने वाली बात नहीं है बाबा। अरे टूटने वाली बात नहीं। जो और ये क्या है? क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा तो आदमी क्या करेगा? क्वेश्चन का आंसर यहाँ मिलेगा कैसे? दुनिया में सब क्वेश्चंस का आंसर जो है भगवान देता है या मनुष्य देता है? भगवान देता है। फिर भगवान तो तुम्हें मिला नहीं। भगवान को ढूंढो पहले। मुरली के और महावाक्य के आधार पे तो भगवान मिले। तो मुरलियाँ पढ़ो जाके। मुरलियाँ पढ़े तभी डाउट आए ना बाबा। यहाँ क्यों आए हो? अभी यहाँ का है ना तभी तो आए ना बाबा। किस लिए आए हो? यहाँ तो भगवान आया नहीं। अभी तुम पकड़े गए। निराकार किसे कहेंगे, निराकारी किसे कहेंगे, इसको समझ लो। भक्ता हमको प्रश्न कर दो तो तुम यहाँ के लिए जाओ। आप चुप रहो, चुपचाप बैठो। क्वेश्चन करिए, अपने क्वेश्चन करिए। बाबा ये लक्ष्मी